दोस्तों, हाय हेलो। और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया ही होने चाहिए, क्योंकि आजकल जिस हिसाब का मौसम चल रहा है कोरोना का, उसमें मतलब कुछ पता नहीं चलता। मतलब एक तरीके से कोरोना मतलब एक तरीके से धोखा हो गया है। सब लोग अपनी सेफ्टी पसंद करते हैं, लेकिन कब कहाँ पे ये हो जाए इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। हर जगह कहीं भीड़ में चले जाओ, कहीं मंदिर चले जाओ, कहीं कुछ ना कहीं कुछ सुनने को मिल ही रहा है। आज मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे, और थोड़ा सा मेरा काम हो गया है। बच्चे अभी सो रहे हैं। घर में मेरा थोड़ा सा काम हुआ है। अभी मैंने रात को छोटे लोबिया भिगोए थे, वो उबालूंगी। थोड़े से सूखे नमकीन की तरह खा लेंगे, और कुछ रोटी वगैरह के साथ बना लूँगी। चावल बनाऊँगी तो चावल के साथ कर दूँगी बच्चों को। आजकल बस ऐसे ही रहता है, कभी तो मौसम में ठंडक आ जाती है, कभी बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है। आज तो धूप निकल रही है। मैं भी बच्चों के उठने का इंतज़ार कर रही हूँ। सोच रही हूँ सब संग मिलके ही नाश्ता करेंगे। और अभी किचन में जाऊँगी, फटाफट नाश्ते की तैयारी करूँगी, क्योंकि सबको फिर उठते के साथ ही भूख लगने लगेगी। खाने को भी चाहिए। फिर कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। मेरे छोटे बेटे की अभी क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो वो तो अभी पढ़ ही रहा है अपने। उसकी हो जाएगी, 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। उसको बीच में नाश्ता दे दूँगी मैं जाके। और आप लोग भी अपने घर में बहुत पूरी सेफ्टी से रहिए। मैं तो बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल रही, बिल्कुल भी, कोरोना के चक्कर में। क्योंकि हमारी साइड भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जहाँ हम जाते हैं वहीं सुनने को मिलता है कि कभी किसी को है, कभी किसी को है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी नहीं है बीमारी की, मतलब हो गई किसी को जैसे बुखार बुखार की तरह तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है टच की बीमारी। सबसे बड़ी बात इसमें मतलब पूरी सेफ्टी चाहिए सबको। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, सब जने सुरक्षित रहिए, घर में ही रहिए। तो इसलिए आज मैं नाश्ते में थोड़े बहुत ये छोटे लोबिया बनाऊंगी। सब लोग वही खाएंगे, चाय वगैरह लेंगे। उसके बाद दोपहर को छोटा बेटा कह रहा है कि थोड़े सोयाबीन के चावल भी बना देना, वो भी बनाऊंगी उसके लिए। सबकी अपनी अलग अलग फरमाइश होती है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। और घर में कुछ ना कुछ तो आपको पता ही है, काम तो निकल ही जाता है, ख़त्म तो होता नहीं काम। हम लोगों के लिए तो काम, ख़ास तौर से हम लेडीज़ों के लिए काम कभी ख़त्म नहीं होता। हम खुद ही जान के अपने लिए मतलब टाइम निकाल के बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम सोचें तो हमें तो सारे दिन काम लगा रहता है, सारे दिन। इसलिए बस पूछो मत, कुछ ना कुछ होता ही है। चलो आओ, अब कुछ किचन में जाती हूँ मैं अपने, देखती हूँ किचन में क्या करना है। सबसे पहले लोबिया उबालने के लिए रखती हूँ, उसके बाद बाकी का काम मैं करती हूँ। अब मैं किचन में आई हूँ। किचन में आके मैंने कुकर को अपने चढ़ा दिया है, और बच्चों के लिए फटाफट तैयारी करने में लगती हूँ। पहले सबसे पहले मैं इनको उबालूंगी। ये एक सीटी में बन जाते हैं, और मतलब खाने में भी अच्छे होते हैं, और ताकत में भी सही रहते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल के इन्हें उबालने के लिए रख देती हूँ। फिर ये थोड़ी देर में बन जाएंगे। कुकर का ढक्कन लगा के इसको सीटी लगने के लिए रख दूँगी। कभी भी आप भी जैसे कभी भी लोबिया वगैरह लाओ, तो लोबिया और राजमा में ये अंतर रहता है कि राजमा में हमें ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती है, लेकिन लोबिया एक सीटी में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटी में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम बन जाते हैं। और इनको ज़्यादा सीटी दो तो ये मतलब गल जाते हैं एक तरीके से, मतलब हलवा से हो जाते हैं। तो इसमें अगर हमें खिले खिले कढ़ाई में भी बनाना हो तो 1 सीटी में। थोड़े टमाटर काट लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चों के लिए और हम नाश्ते में खाने के लिए सोच रही हूँ थोड़े सूखे भी बनाऊँगी, तो टमाटर काट लेती हूँ। क्योंकि हींग जीरे में खाली छौंकूँगी तो थोड़े सिंपल से लगेंगे, तो थोड़ा टमाटर वगैरह डाल के रख दूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेंगे। आज घर में हरी मिर्ची थी नहीं,
तो हरी मिर्ची ख़त्म हो रही तो हरी मिर्ची डाल नहीं पा रही। अदरक वगैरह बच्चे पसंद नहीं करते हैं डालने। आज बेटे से कहूँगी बाज़ार से जाके थोड़ी सब्ज़ी वगैरह ले आएगा। सब्ज़ी वगैरह से मतलब ऐसा है कि और तो सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा कर रहती है, ज़्यादा तो मैं मंगाती नहीं हूँ। कई बार ऐसा होता है फ्रिज में भी सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। ये थोड़े से चावल हैं, बेटा कह रहा है कि मैं सोयाबीन के चावल खाऊंगा दोपहर को, तो इनको कम से कम 1-2 घंटे के लिए थोड़े धो के अच्छी तरीके से भिगो दूंगी, जिससे फिर जब तक बनेंगे तो अभी लोबिया उबल रहे हैं। 1 सीटी में बन जाएंगे। टमाटर काट के आई हूँ और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, ताज़ा कड़ी पत्ता अच्छा लगता है स्वाद, सूखी बनाऊंगी तो स्वाद अच्छा लगेगा। और क्या कहते हैं, थोड़े से चावल भिगो के आई हूँ क्योंकि छोटा बेटा यूँ कह रहा था कि मैं चावल खाऊंगा, सोयाबीन के चावल बनाऊंगी, उसको बहुत अच्छे लगते हैं सोयाबीन के चावल, इसलिए दही से खाता है वो। मिर्च मसाले हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, कम ही खाते हैं। तो कह रहा है मम्मी नमक की बना देना, मैं खाली उससे खाऊंगा, दही से खाऊंगा। मैं ठीक है बना दूंगी। और थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, फुलके बनेंगे, क्योंकि जो बचेंगे मेरे ये लोबिया तो मैं थोड़े से गीले बना लूँगी रेशे वाले, और उसमें मतलब टमाटर वगैरह का तड़का लगा दूँगी। और क्या कहते हैं, उसके बाद लोबिया बनने के बाद मैं अपने बाकी का काम निपटाऊंगी धीरे धीरे घर का, क्योंकि अभी तो थोड़ा थोड़ा ही हुआ है मेरा, ज़्यादातर काम तो है ही, अभी करती रहूँगी धीरे धीरे। और बस यही काम रहता ही है। थोड़ा बेटा कह रहा है मुझे पानी गर्म कर दो, क्योंकि वो 2-3 गिलास गर्म पानी पिएगा, थोड़ा सा 4 गिलास के करीब पानी उसे गर्म करके दे देती हूँ। अभी सो के उठा था, इसलिए मैं उसके लिए पानी गर्म कर रही हूँ। कुकर में देखती हूँ मेरे ये लोबिया हो गए हैं। हाँ, छोटे वाले लाल वाले लोबिया मेरे हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट वगैरह बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से तैयार हुए हैं लोबिया। ज़्यादा इसमें सीटी लगाती तो ये बिल्कुल ही हलवा से हो जाते। ये था। अब मैं ऐसा करूँगी, कढ़ाई चढ़ा के इसमें सबसे पहले मैं गैस जोड़ती हूँ, फिर मैं उसके बाद इसमें थोड़ा तेल डालती हूँ। कुछ आप लोग चाहे तो कुछ भी डाल सकते हो, सरसों का तेल, रिफाइन। हमारे तो ऐसा कुछ वो नहीं है, देसी घी में बना लूँ चाहे तेल में बना लूँ, कोई वो नहीं है, बस खाने में अच्छे बनने चाहिए। बच्चे मेरे वैसे भी ज़्यादा मिर्ची मसाले कम पसंद करते हैं। अगर मैं हरी मिर्ची भी डालती तो 1 हरी मिर्ची ही डालती बस उसमें। अब ये जब ये तेल गर्म हो जाएगा मेरा, तब थोड़ा सा मैं इसमें सबसे पहले इसमें मैं हींग गेरूँगी। हींग गिरने से थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ में अगर हम हींग का यूज़ करते हैं तो थोड़ी चीज़ें स्वाद में और अच्छी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसके अंदर हींग गेर दूँगी। हींग आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा अगर आपको हींग का स्वाद पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारे तो थोड़ा तीखा ही वो करते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं जीरा गेर दूँगी ज़रा सा, और जीरा गिरने के बाद मैं इसमें कड़ी पत्ता गेर दूँगी। कड़ी पत्ता मुझे दरअसल हर चीज़ में पसंद है, और मेरा बेटा थोड़ी ताज़ी पत्तियाँ वगैरह ले आता है तोड़ के, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हर चीज़ में मैं डाल ही देती हूँ। जबकि मेरे हस्बैंड गुस्सा होते हैं कि तू कड़ी पत्ता हर चीज़ में मत डाला कर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्वाद के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हरी मिर्ची नहीं थी तो हल्की सी लाल मिर्ची डाल के मैं ये टमाटर डाल देती हूँ और इसको ढक दूँगी। ढकने से थोड़े ये टमाटर मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे, और सॉफ्ट होने से थोड़े कम दिखेंगे। जब टमाटर वगैरह दिखते हैं ज़्यादा तो ये बच्चे उसके पीस निकाल निकाल के यूँ ही फेंक देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता इसको डालने का। तो इसलिए मैं टमाटर को ढक दूँगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद अभी मैं देखती हूँ, देखो मेरे टमाटर पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। और मिर्च मसाले मेरे ऐसे लग रहे हैं तेज़, वैसे हैं नहीं, हल्के ही हैं इसमें। अब मैं इसमें वो जो मैंने उबाले थे वो सब डाल दूँगी इसके अंदर। थोड़े मैंने इसमें रोक लिए हैं तरी के लिए कुकर में ही, क्योंकि मैं दोपहर को या अपने थोड़े से रेशे वाले बनाऊंगी उनको फुल्कों के साथ। फुल्कों के साथ भी अच्छे लगते हैं ये। अब मैं इनको हल्के हल्के हाथ से चला लूँगी, क्योंकि तेज़ हाथों से चलाएंगे तो ये मतलब उबले हुए तो अच्छी तरीके से हो जाते हैं। ज़्यादा हम इसमें मतलब पलटे वगैरह डालेंगे तो थोड़े मतलब और मतलब घुटे घुटे से ना हो जाएं, खिले खिले से बनाने हैं हमको। तो इसलिए ये थोड़े से अभी ज़रा सा इसमें पानी है, थोड़ा इसका पानी चल जाए अच्छी तरीके से। मैंने अभी बाहर कपड़े रखे हुए हैं अपने सुखाने के लिए। मौसम आज थोड़ी ऐसी गर्मी सी हो रही है। एक तो हमारी साइड कबूतर बहुत हैं, और मतलब वो इतना तंग करते हैं, मुझे उनको भगाने के लिए ना डंडे का यूज़ करना पड़ता है। पहले तो क्या होता था कि जैसे
अब मैं आपको वो दिखा भी नहीं सकती, मतलब उनके बच्चे भी होते थे और मतलब बहुत परेशानी होती थी। कई बार ऐसा होता था उनके बच्चे बेचारे गिर भी जाते थे। अब वो हमारे से थोड़ा दूर हैं तो हम उनको बचा भी नहीं सकते, और अगर हम कबूतर वगैरह के बच्चों को हाथ भी लगाए तो कहते हैं कि ये फिर ना उन बच्चों को छोड़ जाते हैं, ये होता है। तो इसलिए हम देख भी नहीं सकते ज़्यादा वो। अब ये मेरे अच्छी तरह पानी वगैरह सूख गया है इनका। हमारे क्या होता है कि हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं खाने से पहले, सबसे पहले हम अपने भगवान को भोग लगाते हैं। कुछ भी मैं बनाऊँ सुबह के टाइम, सबसे पहले वो एक प्लेट मेरे भगवान के नाम की निकलती है और उनका प्रसाद लगता है। उनके आगे मैं ये प्लेट वगैरह रखी आऊँगी। इससे क्या होता है, हमारा जो भी कुछ हम बनाते हैं और स्वाद बढ़ जाता है इसका। इसलिए मेरी आदत है कि हम सबसे पहले एक प्लेट अपने भगवान के नाम की ज़रूर निकालते हैं। भगवान को भी अच्छी लगती। नाश्ता बन गया है। मैंने थोड़े लोबिया बना लिए हैं सूखे, चाय बना रही हूँ सबके लिए। मम्मी मेरी अभी पूजा कर रही हैं और बेटे की भी क्लास ख़त्म होने वाली है 5 मिनट के बाद ही। तो हम सारे मिलके अब नाश्ता करेंगे बैठ के। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं नाश्ते के लिए। आप भी सब आओ, हमारे संग नाश्ता करो और हमारे संग नाश्ते का एंजॉयमेंट लो। बस जाके बस थोड़ा थोड़ा सबको देना शुरू करती हूँ। जिसको चाय चाहिए उसको चाय देती हूँ, जिनको दूध चाहिए उन्हें दूध देती हूँ। बेटे ने अभी, मेरे बड़े बेटे ने गर्म पानी पिया है तो वो अभी कुछ लेगा नहीं आधे घंटे तक। और दोपहर, अब मेरे नाश्ते के बर्तन थे उनको साफ़ करके रख देती हूँ, फिर नहीं तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। काम वाली तो आती नहीं है। आई थी, उसको बेचारी को ही शुरू में बहुत डर लग रहा था तो इसलिए मैंने उसे हटा दी थी। अब मैं बेटे के लिए आटा लगा रही हूँ क्योंकि वो मुझसे यूँ कह रहा है कि मम्मी मैं जो आपने लोबिया बनाए हैं उसके संग में पराठे लूँगा, क्योंकि उसने हमारे संग नाश्ता नहीं किया था। हम सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। क्योंकि जब उसने पानी पिया था, पानी के बाद वो आधे घंटे तक कुछ लेता नहीं है, तो उसकी इच्छा थी कि मैं उन लोबिया के साथ मम्मी पराठे खाऊं, क्योंकि उसको कुछ हैवी थोड़ा चाहिए था। और हम लोगों को लोबिया वगैरह खाली हमने अपने चाय से खाए थे, तो इसलिए अब बच्चों की जो मर्जी होती है फिर वही बनाना पड़ता है। नहीं तो मैं, अगर बेटा अगर पराठों के लिए अभी नहीं बोलता तो फिर मैं उसको शाम को ही बनाती, मतलब दोपहर के बाद ही आटा लगाती। इतनी ज़रूरी नहीं था मुझे आटा लगाना भी। अब मैं तवा चढ़ के बच्चे के लिए, बेटे के लिए पराठे सेकना शुरू करती हूँ। 2 पराठे उसने बोल ही दिया था, मम्मी मेरे लिए गरम गरम 2 पराठे आप बना दीजिए, तो मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ। और उसके बाद मैं उसको दियाऊँगी चाय से बना के उन पराठों को लोबिया से, वो खा लेगा। फिर मैं धीरे धीरे बाकी का काम देखती हूँ। रसोई से निकल के धीरे, ये रहता है कि कभी कुछ लगा ही रहता है। मैं बेटे को दे के आ रही हूँ पराठे, उसके बाद बाकी का काम आ गई हूँ। मेरा नाश्ता भी हो गया है और दोपहर का लंच वगैरह की तैयारी भी कर ली है। अब मैं बस अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और आपको मेरा वीडियो अगर ये पसंद आया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए।